संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कोष्ठक के विषय में पढ़ेंगे। गणनाओं में अशुद्धियों से बचने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। गणित में 4 प्रकार के कोष्ठक प्रचलित हैं। आइए एक एक करके उनके विषय में जानते हैं। कोष्ठक को अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए इनके प्रतीक चारों कोष्ठक के लिखे गए हैं, इधर नाम लिखे गए हैं। पहला प्रतीक जो है ये रेखा कोष्ठक का है। एक छोटी सी रेखा है, इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको विनकुलम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विनकुलम। दूसरा ये ब्रैकेट जो दिख रहा है आपका, इसे छोटा कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। इसे परसेंथिसिस या राउंड ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो दिख रहा है ये कोष्ठक, इसे मझला कोष्ठक कहते हैं। मझले कोष्ठक को अंग्रेजी में ब्रेसेज या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और चौथा कोष्ठक जो है इसे बड़ा कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब प्रत्येक कोष्ठक का बायां भाग का मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बायां ये है। बायां भाग कोष्ठक का प्रारंभ, यानी यहां से कोष्ठक प्रारंभ होता है। ये इसका बायां भाग कोष्ठक प्रारंभ होता है। ये इसका बायां भाग है, यहां से कोष्ठक प्रारंभ होता है। और दायां भाग हमारा राइट हैंड साइड, यानी ये हो गया। तो यहां क्या होता है? दायां भाग कोष्ठक का अंत व्यक्त करता है, यानी यहां पे कोष्ठक बंद हो रहा है, ये कोष्ठक बंद हो रहा है, ये कोष्ठक बंद हो रहा है। यानी इसका बायां भाग कोष्ठक के प्रारंभ को व्यक्त करता है और दाहिना भाग कोष्ठक के अंत को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से चारों कोष्ठक के विषय में हमने जान लिया है। आइए कोष्ठकों वाले व्यंजक के सरलीकरण के विषय में आगे जानते हैं। हाँ तो बच्चों, ब्रैकेट युक्त व्यंजक को सरल करने के नियमों को आइए जानते हैं। पहला नियम हमारा है क्रमानुसार रेखा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक हटाकर सरलीकरण की क्रिया की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम व्यंजक को सरल करेंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक हटाएंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक हटाएंगे और अंत में बड़ा कोष्ठक हटाते हैं। लेकिन नियम यह भी है कि कोष्ठक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले अंदर के कोष्ठक को हटाकर क्रिया संपन्न की जाती है। यानी जो कोष्ठक सबसे अंदर हो सबसे पहले उसको हटाया जाता है, उसके बाद उसके पहले वालों को हटाया जाता है। लास्ट में जो है जो सबसे बाहर वाला कोष्ठक होता है उसको हटाया जाता है। आइए दूसरा देखते हैं। कोष्ठक के पूर्व यदि धन चिन्ह लगा होता है तो कोष्ठक हटाने पर कोष्ठक के अंदर धन और ऋण चिन्ह यथावत रहते हैं। यानी कोष्ठक के पहले यदि धन चिन्ह है तो कोष्ठक हटाते समय कोष्ठक के अंदर के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन है तो धन रहेगा, ऋण है तो ऋण रहेगा। इसी प्रकार यदि कोष्ठक के पूर्व ऋण चिन्ह है तो कोष्ठक हटाने पर अंदर के धन और ऋण चिन्ह अंतः परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। कोष्ठक के पूर्व यदि धन चिन्ह है, कोष्ठक के पूर्व यदि ऋण चिन्ह है तो कोष्ठक हटाते समय कोष्ठक के अंदर के धन चिन्ह को ऋण में बदल दिया जाता है और ऋण को धन चिन्ह में बदल दिया जाता है। यानी दोनों चिन्ह क्या हो जाते हैं? अंतः परिवर्तित हो जाते हैं। धन का ऋण हो जाता है और ऋण का धन हो जाता है। तीसरा नियम हम देखते हैं। यदि कोष्ठक के पहले या बाद में कोई संख्या हो और उस संख्या तथा कोष्ठक के बीच कोई चिन्ह नहीं हो तो वहां पर गुणा का चिन्ह समझा जाता है। यानी कोष्ठक के बाहर कोई संख्या हो और उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर गुणा का चिन्ह हम समझते हैं। चौथा है प्रत्येक कोष्ठक हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण कर लेना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कोष्ठक को यदि आप हटाते हैं तो कोष्ठक के अंदर जो भी संख्याएं हैं जिन चिन्हों के साथ हैं उसको सरल करके ही हम कोष्ठक को हटाएंगे। तो ये कोष्ठक हटाने के
4 महत्वपूर्ण नियम थे। आइए हम अगले महत्वपूर्ण नियम बॉडमॉस नियम की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, बॉडमॉस नियम हमारा कहता है यदि व्यंजक या पद संगति में का, भाग, गुणा, धन, ऋण, ब्रैकेट का प्रयोग हुआ हो तो बॉडमॉस अक्षरों में व्यक्त चिन्हों को क्रमानुसार पहले सरल किया जाता है। तो इसके सरल करने का नियम क्या है? बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स का सरलीकरण पहले किया जाता है। उसके बाद ओ फॉर ऑफ मीन्स होता है का अर्थ हो जाता है गुणा। फिर उसके बाद डी फॉर डिवीजन, यानी भाग चिन्ह को सरल किया जाता है। उसके बाद क्या है? यम फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद गुणा किया जाता है। फिर ए फॉर एडिशन का अर्थ होता है योग, यानी फिर जोड़ा जाता है। यस फॉर सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, यानी अंत में घटाने की क्रिया किया जाता है। यानी सबसे पहले ब्रैकेट का सरलीकरण करेंगे, उसके बाद का अक्षर लिखा होगा उसको सरल करेंगे, यानी का अर्थ होता है गुणा। उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे, उसके बाद योग करेंगे और अंत में घटाने की क्रिया करेंगे। आइए इसको हिंदी में, बॉडमॉस नियम को हिंदी में कहते हैं को का भाग योग है, यानी कोष्ठकों के सरलीकरण में को का भाग योग है। नियम का पालन अधिक सुविधाजनक रहता है, यानी बदमाश नियम को हिंदी में कहते हैं को का भाग योग नियम। तो ये क्या है? को का मतलब होता है कोष्ठक, का मतलब होता है का मीन्स गुणा, भा का अर्थ होता है भाग, भू मीन्स गुणा, योग मीन्स योग और घ का मतलब घटाना। यानी इसको सरल करने की क्रिया क्या होती है? यही जो हमने ऊपर बताया है। सबसे पहले कोष्ठक का सरलीकरण किया जाता है, फिर का, उसके बाद भाग का, फिर गुणा का, लास्ट में उसके बाद योग किया जाता है और अंत में घटाने की क्रिया किया जाता है। तो ये था हमारा बदमाश नियम। आगे हम एक नए वीडियो को लेकर के अभ्यास 3F के प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।